कैसे हैं विद्यार्थी आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे आपसे मैथमेटिक्स की। जी हाँ, मैथमेटिक्स की। और कक्षा 10 में NCERT की बुक का आप अध्ययन कर रहे हैं। और एक्सरसाइज अध्याय है पहला। उस पहले अध्याय का नाम क्या है? क्या नाम है? टॉपिक का नाम है आपका रियल नंबर्स। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। सामने लिखा है। तो बच्चों, वास्तविक संख्याओं को जानने के लिए आप छोटी कक्षाओं में अध्ययन कर चुके हैं। किसका अध्ययन कर चुके हैं? हम सीधे टॉपिक की बात करेंगे, समय नहीं लेंगे। क्या कर चुके हैं अध्ययन? आप कर चुके हैं अध्ययन धन पूर्णांक संख्याओं का, ऋण पूर्णांक संख्याओं का और पूर्णांक संख्याओं का। जी हाँ, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को जब मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं और उसमें जीरो को भी शामिल कर देते हैं तो बन जाती है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, जी हाँ, धन पूर्णांक कौन? जिनसे गिनती गिनते हो, नेचुरल नंबर कहा जाता है, प्राकृतिक संख्याएं कहा जाता है। और क्या पढ़े? और पढ़े थे आप परिमेय संख्याएं, जिनको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, बताया गया P और Q पूर्णांक। और अपरिमेय संख्याएं कक्षा 9th में आपको सिखाया जाता है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। वहां भी आप सीख सकते हैं किसको परिमेय कहते हैं, किसको परिमेय कहते हैं, सब बताया गया विस्तार से आपको। तो और फिर क्या है? काल्पनिक संख्या, ऐसी संख्याएं जिनके मान हम लोगों को नहीं पता है, काल्पनिक, इमेजिनरी कहा जाता है। कक्षा 11th में टॉपिक पूरा है सम्मिश्र संख्याओं का, उसमें आता है काल्पनिक संख्या। अभी काल्पनिक संख्या कौन है? अंडर रूट के अंदर जैसे 4 लिखा हो तो 4 का वर्गमूल आप करोगे तो +2 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर -4 लिख देंगे तो आप वर्गमूल नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ऋणात्मक संख्या कोई वर्गमूल नहीं कर पाओगे। तो ऐसी संख्या क्या होती? काल्पनिक। क्या होती? काल्पनिक। क्यों काल्पनिक कहते हैं? इसके लिए गणितज्ञ लोगों ने किया कि जब किसी का वर्गमूल नहीं कर पाते हैं तो उसमें हम लोग आयटा स्क्वायर लगाते हैं। इमेजिनरी, आयटा माने इमेजिन से बना। तो उसलिए फिलहाल हम बात करेंगे बच्चों, सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। लिखा है वास्तविक संख्याएं। हम चर्चा आपसे करते रहेंगे, छोटी छोटी बातें सब पहले सीख करके आए हो आप, फिर भी हम बात करते रहेंगे आपसे। फिलहाल क्या है? वास्तविक संख्याएं। सीधा सा मतलब क्या है इसका? हम सीधी सरल भाषा लिखते हैं बच्चों, बिल्कुल आपके मन की। काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर समस्त संख्याएं, समस्त, जी हाँ समस्त, काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर समस्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या लिख दिया हमने? वास्तविक संख्याओं को छोड़कर समस्त काल्पनिक संख्याएं। क्या लिखा है? काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर। किनको छोड़कर? काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर समस्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। रियल, उसका नाम है रियल, वास्तविक है, जो वास्तव में हो, जिनको तुम लिख सकते हो, समझ सकते हो, जो तुमने देखा है, लिखा है अब तक, वो सब वास्तविक हैं। -1/3, -4, -15, -20, कुछ भी ऐसे। काल्पनिक को छोड़कर। किसको छोड़कर? काल्पनिक। तो जरा एग्जाम्पल देख लो बच्चों कुछ। काल्पनिक संख्या बच्चों कौन होती है? काल्पनिक संख्याएं बच्चों देखो, हम आपसे कहते हैं अंडर रूट के अंदर -4 लिखा है, इसका वर्गमूल बताओ। अंडर रूट के अंदर -1 लिखा है, इसका वर्गमूल बताओ। अंडर रूट के अंदर -121 लिखा है, इसका वर्गमूल बताओ। बता सकते तो बताइए। और अगर अंडर रूट के अंदर केवल 4 लिखा होता तो 4 का आप जानते हो, 2 गुणा भी 2 कर सकते हो और 4 को आप -2 गुणा भी 2 कर सकते हो, -2। ये समान जोड़ा, इसका वर्गमूल 2 और ये समान जोड़ा, इसका वर्गमूल 2। तो कुल मिलाकर 4 का वर्गमूल क्या आ गया आपका? +-2। इस तरह से तमाम सारे वर्गमूल सीखे आपने। कोई संख्या लिख सकते हो। दूसरा लिख लो, 16 लिख लो, 16।
तो 16 का वर्गमूल क्या कर सकते हो, जोड़ा बनाते हो आप, 4 गुणा 4, इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जरा गौर करना, अगर -4 लिखो, इसको भी -4 लिखो तो भी जोड़ा बन रहा है, तो माइनस आ जाएगा। तो क्या आ गया, पहले प्लस दोबारा -4। तो 16 का वर्गमूल आपका +4 भी आता है, -4 भी आता है। लेकिन अगर हम 16 को रूट के अंदर माइनस कर दें, अगर हम इसको ये लिख दें बच्चों, तो आप हाथ खड़े कर दोगे, आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जोड़ा समान बनाना पड़ता है और समान जोड़ा ऐसा बनेगा नहीं। जैसे तुमको हम सर बना लेंगे, बनाओ। अच्छा, एक तो 4 का बन गया आपका, देखो यहाँ बना था, एक तो आप 4 बन गया, दूसरा एक -4 का बन गया। अब जोड़ा समान नहीं रहा, देखो +4 और -4, जब दोनों समान होंगे तब तो आएगा, तब तो आएगा। अब जरा देखो यहाँ पर -4 में आ जाओ। थोड़ा बच्चों इसको -4 क्या लिख सकते हैं, आप समझने के लिए लिख लो। पहले आप 2 गुणा 2 लिखो, तो 2 दूनी 4 प्लस होता है प्लस। तुम्हारा क्या -4 है, तो एक को माइनस करना पड़ेगा, इसको माइनस कर दिया। जब इसको माइनस कर दिया तो जोड़ा समान नहीं रहा तो वर्गमूल नहीं कर पाओगे, फिर फंस गया प्रश्न आपका, प्रश्न फंस गया। तो क्या करें, इसका वर्गमूल आप नहीं कर पाते हो, इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो गणितज्ञ लोगों ने क्या कहा, ऐसा करना, गणितज्ञ लोगों ने कहा, और एक देख लो पहले, -1 से 21 है, इसको आप करो 11 गुणा -11 लिखना पड़ेगा। अब समान जोड़ा नहीं है बच्चों, समान जोड़ा नहीं है, समान जोड़ा होता तो वर्गमूल हो जाता। इसी प्रकार ये देखो 1 गुणा -1, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो क्या सिखाया गया, गणितज्ञ लोगों ने कहा इस प्रश्न को थोड़ा सा देख लीजिए दोबारा से। मैथमेटिशियन क्या कहते हैं कि इसको ऐसे लिखिए, 4 गुणा 1 लिख सकते हो, जी हाँ लिख सकते हैं। 4 गुणा -1 कहो, 4 गुणा -1 जी। तो 4 को क्या लिख दोगे, 4 का वर्गमूल तो बाहर आ गया 2, +-2, रूट के अंदर क्या बचा, -1 बचा। आगे चले, 2 + का रूट के अंदर -1, तो -1। अब -1 का वर्गमूल नहीं कर सकते हो, जोड़ा समान बनाना पड़ेगा, समान बन नहीं पाएगा। -1 तो +1 करोगे तो माइनस बनेगा, -1 -2 कर दोगे, -1 × -1 कर दोगे तो प्लस हो जाता है, नहीं बनेगा। तो गणितज्ञ लोगों ने क्या कहा कि अगर रूट के अंदर -1 आता हो तो उसको आयटा स्क्वायर मान लेना। क्या मान लेना, आयटा स्क्वायर बराबर -1, आयटा स्क्वायर बराबर -1। ये तो इसको आयटा स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, आयटा स्क्वायर, तो बराबर +-2। आयटा स्क्वायर देखो बन गया जोड़ा, आयटा × आयटा, तो आयटा बन जाता है। ये बच्चों कहा गया था। आयटा क्या है, आयटा माने इमेजिन से बना है, काल्पनिक बना है, कल्पना करी गई। गणितज्ञ ने कहा अगर नहीं निकल रहा है तो -1 को आप आयटा स्क्वायर ले लीजिए, -1 को आप आयटा स्क्वायर ले लीजिए। देखो इस -1 को आयटा स्क्वायर मान लिया। क्यों मान लिया, चूंकि ऐसी संख्या मानी जिसका वर्ग है, जिसका जोड़ा बन जाता है। तो अब आयटा स्क्वायर, अब इसका वर्गमूल हो गया, + आयटा। तो देखो ये आ गया, आयटा माने इमेजिन से बना है, आई समझ लो आप। तो आयटा कहते हैं इसको, तो -1। अब इसका जोड़ा बना, कब बना, जब -1 को आपने आयटा स्क्वायर माना। आयटा स्क्वायर ने खुद इमेजिन, कल्पना करी आपने, कल्पना करी कि आयटा स्क्वायर का मान -1 है, कल्पना है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक है, तो रियल वैल्यू हमको नहीं पता, कल्पना हो गई। क्या है, ऐसे। तो इस तरह ये संख्याएं काल्पनिक कहलाती हैं, जिसमें आयटा लग जाता है, जिसका वर्गमूल हम नहीं ज्ञात कर पाते, जो वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है, ऐसी काल्पनिक संख्याएं, ऐसी काल्पनिक संख्याएं। जैसे चले बच्चों, आप समझ लो जिनमें ये माइनस आयटा नहीं आएगा, जो काल्पनिक नहीं होंगी, वो सब वास्तविक है, वो सब वास्तविक है। ठीक है। अब दैनिक जीवन बच्चों आप लोग को पढ़े हो, काल्पनिक में कहने भूत देखा है, भूत काल्पनिक, उसका नाम है भूतकाल, जो गुजर गया है ना। तो बात किस कर रहे हैं, रियल नंबर की, वास्तविक संख्याओं की, काल्पनिक को छोड़कर। अब काल्पनिक को छोड़ दोगे तो जितना बच गया सब वास्तविक है, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, चाहे वही रूट, और चाहे आपका पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे धन पूर्णांक हो। एग्जाम्पल देख लो, √5 बच्चों परिमेय है, ये √3 ये भी अपरिमेय है, 1/4 परिमेय है, 6 परिमेय है, 11 पूर्णांक भी है और परिमेय भी है, 3/17 -5/√2, 6√3 -4, कुछ भी लिख दो, 3 + √3
-11, इस टाइप से बच्चों सब कैसी है ये? अंडर रूट के अंदर ऋण नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर ऋण आ जाएगा तो फिर आपका काल्पनिक हो जाता है। ये सब बच्चों वास्तविक संख्या है, कैसी है? रियल नंबर्स। आप मोटी बात सीख गए होंगे कि काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं वास्तविक होती हैं। सिर्फ काल्पनिक को छोड़ दो सब वास्तविक, सब, चाहे अपरिमेय हो, चाहे परिमेय हो, चाहे पूर्णांक हो, चाहे ऋण पूर्णांक हो, चाहे जीरो हो, चाहे जीरो हो, सभी क्या है? सब आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्या है। चलिए बच्चों आगे, समझ गए होंगे आप। अगला देखो क्या लिखा टॉपिक आपका, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, हमने परिभाषा लिखी है, किसी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणन का रूप अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। बच्चों छोटी कक्षा की बात है, ये कक्षा 3-4 की बात है। कब की बात है? छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि अभाज्य गुणनखंड करो। एलसीएम नहीं याद करते हैं बच्चे कक्षा 3 में, 4 में, 5th क्लास में स्टैंडर्ड पे, जब वो लघुत्तम लासा लेते हैं, भिन्नों को जोड़ते हैं, हर समान करते हैं, तब। तो देखो सरल भाषा में लिखा गया है, किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की प्रक्रिया। कोई संख्या दी होगी, उसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ दो। किसमें? अभाज्य में। अभाज्य कौन? देखो अभाज्य कौन होता है? अभाज्य किसको कहा जाता है? अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं बच्चों वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए, क्या से भाग न जाए, वे कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनमें स्वयं व वन एक का तो भाग सब में जाता है, और स्वयं को भाग तो जाएगा, 11 में 11 का जाएगा, 13 में 13 का जाएगा, 17 में 17 का जाएगा। वे संख्या जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भाग न जाए, वे कहलाते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन? एग्जाम्पल लिखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद 29 के बाद 31 के बाद 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद 47, ऐसे देख लो बच्चों, 53 आदि। ये सब कैसे? अभाज्य संख्या है बच्चों। इनमें किसी संख्या से भाग करो तो भाई 29 में 29 का भाग जाएगा, 29 में 29 का भाग जाएगा, एक का भाग सब में जाता है, तो 29 और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। तुम 2 का भाग करो, 3 का करो, 4 का, 5 का, 17, किसी का भाग नहीं जाता। स्वयं और एक के अतिरिक्त जब किसी संख्या से भाग न जाए तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये क्या अभाज्य गुणनखंड? अब कोई संख्या दी होगी, उसको इनके रूप में लिखना है, अभाज्य संख्याओं के रूप में, यही बताया गया है। किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की प्रक्रिया। कोई संख्या दी होगी, अभाज्य संख्या ये है, तो संख्या को इनमें तोड़ने की प्रक्रिया, अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही आपका अभाज्य गुणनखंड है। देखो किसी संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणन का रूप, किसी संख्या जो संख्या दी होगी उसके अभाज्य संख्याओं के गुणन माने गुणा का चिन्ह, तो जब अभाज्य संख्या है उनमें गुणा का चिन्ह लगा होगा बीच में, वही रूप जो होगा वही आपका अभाज्य गुणनखंड है। ये चलें जरा बच्चा वापस क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लो। जैसे मान लो 6 लिखा है, 6 क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 3। अब देखो 6 तो भाज्य है, लेकिन 2 और 3 अभाज्य। 2 में स्वयं 2 के और 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, 3 में भी नहीं जा रहा किसी का, यह भाज्य संख्या हो गई। जैसे 12 है, 2 दूनी 4 तिहाई 12, ऐसे लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 3। अब देखो 3 भी अभाज्य है और ये 2 भी अभाज्य है। और देख लो 21 क्या हो गया? 3 गुणा 7, 3 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो क्या परिभाषा कर रहे थे? किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की प्रक्रिया। ये संख्याएं हैं, इनको अभाज्य संख्याओं, कौन अभाज्य? ये संख्याएं, इनको अभाज्य संख्याओं में तोड़ने की क्रिया,
ये देखो तोड़ दिया। यही जो है आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ये देखो गुणा का चिन्ह लगा है, ये संख्याएं लिखी हैं, अभाज्य संख्याएं हैं और गुणा का चिन्ह है, तो अभाज्य संख्याएं किस रूप में हो गई, गुणन के रूप में हो गई, अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य संख्याओं के गुणन का रूप, अभाज्य संख्याओं, ये अभाज्य संख्याएं हो गई, कैसा रूप है, गुणन का रूप है। देखो गुणा का रूप है, गुणा लगा बीच में, तो अभाज्य संख्याओं का गुणन का रूप ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। सिंपल बच्चों समझ गए होंगे। और देख लो एग्जाम्पल में, मान लो 34 हो गया, 2 गुणा 17, 2 भाज्य 17 भाज्य, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो बच्चों। 36 लिख सकते हो, 2 दूनी 4, दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 3 12, 3 36, क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा, देखो बच्चों 2 और 3 कैसे हो गए, अभाज्य हो गए। इस तरह से लिखना है अभाज्य, आप समझ गए होंगे। किसी संख्या को इन अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में, इसमें गुणा के रूप में लिखना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये बड़ा सिंपल है, छोटी कक्षाओं से आप सीख करके आए हो। ठीक है बच्चों, चलें आगे, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न पे, देखते हैं क्या है। देखो बच्चों ये प्रश्न लिखे हैं आपके, क्या करना है, इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कैसा अभाज्य गुणनखंड, बता चुके आपको, अभी बता रहे थे कि कोई संख्या दी है, उसको किसमें तोड़ देना है, आपको किसमें तोड़ देना है, अभाज्य संख्याओं में। कैसे, गुणा के रूप में। अभाज्य संख्याएं गुणा के रूप में लिखी होंगी तो वही हमारा उत्तर हो जाता है। इसका उत्तर जो संख्याएं दी हैं किसमें तोड़ना, अभाज्य गुणनखंड में। क्या है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का रूप, कैसा रूप, गुणा के रूप। अभाज्य संख्याओं का गुणन का रूप, गुणा का रूप ही इसका उत्तर हो जाता है। करो बच्चों, चेक करो। 140 बड़ा सिंपल है, हम 140 अलग अलग करते हैं। अब देखो बच्चों 140 है, 140 के गुणनखंड कर दे रहे हैं। कहाँ से, छोटी कक्षाओं से। कौन छोटी कक्षाएं, कक्षा 3 4 5 से सीख करके आए हो। 2 का भाग जा रहा है, जो अभाज्य संख्या हमने लिखी थी बच्चों, किसी संख्या में भाग करते हो तो इन्हीं से भाग करते हो, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, ऐसे है ना। 2 से करो, 2 सत्ते, फिर 2 का भाग करो, 2 3 6 1 7 2 पंचे 10, फिर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का दो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। तो क्या था, 140 था, लिखो बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2, यही बच्चों उत्तर है। जो संख्या थी आपकी, इसको किसको लिखा आपने, अभाज्य संख्याओं के रूप में। कौन सा रूप, गुणन का रूप, अभाज्य संख्याओं के गुणन का रूप, गुणनखंड। खंड है ये क्या, ये खंड है अलग अलग, एक खंडीय एक खंडीय एक खंडीय, चिन्ह का आएगा गुणा का, तो खंड के बीच में गुणा, तो गुणा क्या कहते हैं, गुणन, तो खंड, चिन्ह का है गुणा का, तो गुणन, तो गुणन खंड। ये खंड है आपके, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, तो चिन्ह का आएगा गुणा का, गुणा माने गुणन, तो गुणनखंड वही है। अभाज्य संख्या कैसी, अभाज्य है, जब अभाज्य है तो अभाज्य गुणनखंड। आप समझ रहे हो ना भाई। 1 खंड का तो कोष्ठक लगा दो, 1 खंड 2 खंड 3 खंड, 3 खंड हो गए, स्पष्ट है, हो गए 3 खंड। चिन्ह किसका, गुणा का, तो गुणा माने गुणन, तो गुणनखंड हो गया। और संख्या कौन सी थी, अभाज्य, तो अभाज्य गुणनखंड। देखो अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, यही करना था। अगले प्रश्न देख लो, 156 है, दो का भाग करो बच्चों, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 अट्ठे 16। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा, अब बच्चों 13 का जा रहा है। 156 के गुणनखंड आपने करने थे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 13। ये बच्चों हो गया उत्तर आपका। अभाज्य है, गुणा का चिन्ह है, खंड हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। बच्चा इसको देख लो चल करके, 3825। अब समझ गए हो बच्चों आप लोग क्या करते हैं, कक्षा 3 4 में सिखाते हैं बच्चों को, 2 का भाग करो जाएगा नहीं, 3 कर लो,
3 का भाग करके देख लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 22 3 सते 21, 1 22 3 पचे 15। फिर भाग करके देख लो, 3 चौको 12 नहीं जा रहा, 5 का भाग दो, 5 दूनी 10, 2 12, 27 पचम 25, 2 पचम 25। फिर 5 का भाग करो, पचम 25, 5 एकम 5, अब 5 का नहीं जा रहा बच्चों, 3 का जा रहा था, 3 का जा रहा था, पहले 3 करो, पहले 3 का भाग करिए, 3 का जा रहा था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 8, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 पचे 15। अब नहीं जा रहा, अब 5 करो, 5 एकम 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 अट्ठे 40 पचम 25। फिर 5 का भाग, 5 एकम 5, 3 8, 5 सते 35। अब बच्चों 17 का जा रहा, क्या संख्या थी 3825 इज इक्वल टू कितना आया, 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, 17 1 बार आया है, कुल मिलाकर 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ये बच्चों खंड हो गए, चिन्ह गुणा का है तो गुणनखंड, और अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड। खंड 1 2 3 खंड हो गए, चिन्ह गुणा का तो गुणनखंड, और संख्याएं कैसी है सब ये अभाज्य है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड है। ठीक बच्चों, ये भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। एक अपने आप कर लो बच्चों, एक हम कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको हम कर दें, घर से कर लेना। सात 4 2 9, 2 से करो भाग, 2 3 6, 2 से जाएगा नहीं, 3 से करो, 3 से भी नहीं जा रहा बच्चों, 3 से नहीं जा रहा तो आप 5 से भाग करके 5 जाएगा नहीं, 7 से करके देखो, 7 से नहीं जा रहा, 11 से करके देखो, 11 जगह 66 4 8, और 11 7 70, 77 3 2 5 नहीं जा रहा बच्चों। 13 का भाग करो, 13 5 65, और 65 5 70 9 92, 13 7 91, 13 भी नहीं जा रहा बच्चों। 17 करके देखो, 17 करके देखें, देख करो, 17 अपना 85, नहीं 85 ज़्यादा हो गया भैया, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 69 70 और 6 बचे 62, 17 तिया 51, 51 तो क्या बचेगा 1 1, और 19 17 सत्ते 17 11 बच्चों, है ना, 17 सत्ते 119, 17 दूनी 34। फिर करके देख लो 17 का भाग, 17 दूनी 34 कितना बचेगा, 9 4 13। अब 17 का नहीं जा रहा बच्चों, 17 का भी नहीं जा रहा है, क्या बच रहा है, हाँ ठीक है, तो 19 का करो, 19 दून 38, 19 दून 38, 8 5 13, और ये 19 का जा रहा बच्चों, किसका जा रहा 19 का, तो 19 दून 38, 39 40 3 5, 19 3 57। ठीक है, अब बच्चों 23 का हो गया, ये बचा जाके बना प्रश्न क्या था, 7 4 2 9, क्या बना 17 गुणा 19 गुणा 23। याद रहे बच्चों, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 17 गुणा 19 गुणा 23। देखो कितने खंड बने, 3 खंड, 1 2 3 खंड है, चिन्ह गुणा का है तो गुणनखंड, और संख्याएं कैसी 17 19 23 अभाज्य हैं तीनों, किसी भी संख्या से भाग नहीं जाता उसमें, है ना। परिभाषा क्या लिखाई थी उसको, अभाज्य गुणनखंड। ये उत्तर हो गया आपका। ठीक बच्चों, ये नीचे सब रफ कर रहे थे, रफ बच्चों बड़ा काम का होता है, आप करना पड़ेगा, बिना रफ के नहीं चालू कर पाओगे। ठीक, तो बच्चों सिंपल से प्रश्न थे आपके, आप कर लोगे घर से सारे प्रश्नों को उत्तर। ठीक, चलेंगे आगे। क्या लिखा है, HCF और LCM ज्ञात करना बच्चों, क्या करना है, HCF और LCM। चलते हैं, कैसे ज्ञात करना है, कह रहा अभाज्य गुणनखंड की मदद से, अभाज्य गुणनखंड की मदद से। आप सीख चुके हो, वही करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। पहला देखो 26 और 91 का, तो बच्चों पहले इनके गुणनखंड कर लो। कैसे गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, किसके 26 का कर लो, और क्या है 91, दोनों कर लो। छब्बीस का और 91 का। ठीक बच्चों करें, तो 26 तो 2 का भाग चला जा रहा है, फिर 13 एकम 13, 91 में 3 का भाग करो, नहीं जा रहा, 7 करो, 7 का जा रहा शायद, 7 एकम 7 2 9, 7 त्रिका
21 13। बच्चों बड़ा सिंपल हो गया। देख लो 26 को लिखो जाके। 26 के अभाज्य गुणनखंड कौन है? 2 गुणा 13। 91 के कौन है बच्चों? 91 के हैं 7 गुणा 13। अब बच्चों देखो इसलिए लिखो HCF। HCF बच्चों उसका नाम है HCF। क्या नाम है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर माने गुणनखंड। अभी देखो ये क्या गुणनखंड तो लिखे आपने, 26 के गुणनखंड लिखे हैं, ये 91 के गुणनखंड लिखे हैं। गुणन, जी हाँ गुणन, गुणा के रूप का। खंड, खंड लिखे हैं आपके, 2 खंड ने गुणा तो गुणनखंड। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बच्चों फैक्टर कर लिया आपने दोनों के, गुणनखंड कर लिए, अभाज्य गुणनखंड रख लिए, ठीक कर लिए। हाँ तो फैक्टर कर लिए माने अभाज्य गुणनखंड रख लिया आपने। फिर कह रहा कॉमन, कॉमन कौन है? कॉमन 13 भी है, कॉमन इसमें एक भी कर सकते हो, एक ऊपर भी एक नीचे भी, एक सबका होता है, एक इस भी है 13 भी है। तो कह रहा हाईएस्ट, एक नहीं कह रहा हाईएस्ट, अधिक से अधिक जो कॉमन हो वो लिखो। जो फैक्टर आपने कर लिए, जो अभाज्य गुणनखंड आपने कर लिए, उसमें कॉमन देखो, कॉमन कौन सा? हाईएस्ट, महत्तम। तो महत्तम कौन है? 13 है, एक नहीं है, एक तो छोटा पड़ रहा है, एक कौन? 13। इसलिए आपका आंसर हो गया 13। अब एलसीएम लिख लो। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम लिख देंगे बच्चों इसको भी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बच्चों वो संख्या है, कौन संख्या? जिनमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। और ये कौन संख्या है? ये संख्या वो है HCF, इसका इन दोनों में भाग चला जाए। 13 का भाग 26 में, 13 दूनी 26, 13 का भाग 91 में, 13 से 91। लेकिन जो एलसीएम संख्या है, जो एलसीएम संख्या आएगी आपकी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगी, वो संख्या ऐसी होगी उसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा, है ना। छोटी छोटी वो संख्या होगी जिसमें इन दोनों का भाग चला जाएगा। ये होता है खास बात। तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? उसके लिए करते हैं ये कि जो HCF उसको लिख लो, इसके अलावा जो बच रहा उनको लिख लो। देखो जो आपका HCF आया था लिख लिया, इसके अलावा कौन बचा? देखो 13 तो आ गया है, 2 और 7 और बच गए, इनको और लिख लो। तो 13 सते 91 गुणा 2, 122 बच्चों वो संख्या 82। 182 वो संख्या जिसमें आप 13 का भाग करो तो चला जाएगा, और 91 का भाग करो तो चला जाएगा। सबसे छोटी छोटी संख्या है, इससे छोटी और कोई संख्या ऐसी नहीं होगी ये दोनों संख्याओं से जिनमें भाग जाता हो। माने 23 26 से और 91 से, 26 और 91 से भाग करो जा करके तो चला जाएगा। 182 से नीचे की और कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी जिसमें इनसे भाग जाता हो। उल्टा दोनों है। HCF क्या है? HCF वो संख्या है जिससे इन दोनों में भाग चला जाता है। छोटी छोटी वो संख्या है 13, इसका इससे भाग चला जाता है, 13 दूनी 26, 13 से 91, एक का तो सब में जाता है। तो जो गुणनखंड करे उसमें कौन सी थी? हाईएस्ट कॉमन था, ठीक। ये एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। कौन सा है? ये वो लोवेस्ट संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, 26 का भी जाएगा और 91। कौन संख्या लोवेस्ट है? इससे छोटी और कोई नहीं मिलेगी, ये बताएगा आपको, ठीक बच्चों। अगला प्रश्न देख लो। गुणनखंड कर लो बच्चों 510 के पहले, और 92 के कर लो। दो का भाग जा रहा बच्चों, 2 दूना 4, 1 5, 2 पंच 10, 1 11, 2 पंच 10। 3 का भाग जा रहा बच्चों, 3 8 24, 1 25, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं जा रहा, 5 का जा रहा, 5 एकम 5, 3 8 5 7 35 17। ये आपके 510 के गुणनखंड आए बच्चों। क्या आया है? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। आगे देखो, 2 का भाग जा रहा बच्चों, 2 चौक 8 1 9, 2 6 12, फिर 2 दूनी 4, 2 3 6, अब नहीं जा रहा, तो अब क्या है? 23 है। 92 था बच्चों, क्या था? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखो बच्चों लिख रहे हैं HCF, फिर वही बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन। तो देख लो बच्चों हाईएस्ट कॉमन कौन है? कुछ कॉमन मिल रहा है इसमें? देखो 17 नहीं है, 5 नहीं है, 23 नहीं है, तो कॉमन कौन मिल रहा है? केवल 2 मिल रहा है। एक आपका कौन मिल रहा है?
केवल 2 मिल रहा है, यही आंसर है आपका। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? फैक्टर है, जी हाँ है फैक्टर। 510 का फैक्टर, 92 का कौन सा फैक्टर? अभाज्य गुणनखंड। फैक्टर माने गुणनखंड, गुणनखंड है, खंड अलग अलग लिखे हैं, गुणा के रूप के हैं, अभाज्य संख्या है इसलिए भाज्य गुणनखंड कहा जाता है इसी को। तो अभाज्य गुणनखंड लिखा, उसमें कॉमन कौन? कॉमन तो एक भी होता है। कॉमन कह रहा सर हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन 2 देखो मिल रहा है, इससे बड़ा फिर और कोई कॉमन नहीं है आपका ये। ठीक है बच्चों, अब चलें आपका एलसीएम। एलसीएम के कई तरीके बच्चों होते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के। हमने एक तरीका क्या है, कॉमन वाला लिख लो, शेष जो बचा वो भी लिख लो, अथवा ऐसे कर लेते हैं कि जो एक संख्या के गुणनखंड लिखे हैं, चाहे बड़ी के चाहे छोटी, कोई भी संख्या लिख लो आप। हम पहले लिख लेते हैं 2 3 5 गुणा 17, हमने इसके गुणनखंड लिख लिए। अब दूसरी वाली संख्या में चलो और ये देखो कि कौन सी संख्या छूट गई है जो इसमें अभी तक नहीं आई है। देखो दो बार था, 2 बार आया, नहीं आया, 1 बार आया, केवल 1 बार और लिखो। 23 आया इसमें, नहीं आया, 23 का और बच्चों लिखो। ये बच्चों संख्या आएगी 2 3 6 5 30, 17 3 51, 510 और ये 23 दूना 46। इसका बच्चों गुणा कर देना आप लोग, इसका गुणा कर लेना। जो गुणा आएगा, जो गुणनफल आएगा वो एलसीएम है। वो संख्या ऐसी संख्या होगी लोवेस्ट जिसमें 92 से और 510 दोनों से अलग अलग भाग चला जाएगा, दोनों से विभाजित हो जाएगी संख्या वो, है ना। जो दोनों से विभाजित हो जाए वही एलसीएम। और एचसीएफ जिसका भाग दोनों में चला जाए, ये भाग चला जाए वहां दोनों से विभाजित हो जाए, उल्टा है। ठीक बच्चों, इस तरह से आप कर सकते हो। चले आगे, वही प्रश्न बच्चों देखो फिर है ना, तो हम कर दे, हमें लगता। यहां भी बच्चों देखो हमने क्या सिखाया था, अथवा इसको हमने कहा था ऐसे लिख सकते हो, एलसीएम लिखना है। 2 संख्याएं थी आपके पास, किसी एक संख्या के गुणनखंड लिख लो। मान लो 91 लिख दिया आपने, लिख दो, जिसका मान आए उसका लिखो। 7 गुणा 13। अब देखो इसके लिख लिए जी, लिख लिए। अब ऊपर देखो जाके जो संख्या है वो इसमें आई थी कि नहीं आई? 2 आया इसमें, नहीं आया, तो 2 लिखो जा करके। 13 इसमें आया, आ चुका, तो बस यही उत्तर हो गया। तो 13 7 91 गुणा 2 182, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो तो यहाँ पर वही 336 और 54, तीन सौ 2 का भाग करो, दो का भाग जा करते जाओ बच्चों, 3 का जा रहा, ये हो गया आपका क्या आया 336। लिख लो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 फिर गुणा 3 गुणा 7। अब दूसरा क्या, 54 कर लो बच्चों। 2 से जा रहा, भाग जा रहा है, 2 दूना 4 1 5 2 7 14। अब 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 त्रिका, ये आ गया बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 3। इसमें 54 था, 2 था बच्चों, 2 था, 2 3 बार 3 है, ठीक है, ये 2 था ना, 2 फिर 3 बार। अब बच्चों देखो एचसीएफ जब लिखते हैं क्या लिखते हैं, एचसीएफ नाम है उसका, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर हो गए सामने आपके लिखे हैं, कॉमन देख लो, और वो भी हाईएस्ट में देखो, एक ये 3 आ रहा, और देखो एक ये 2 आ रहा, इसके अलावा कोई है, बस 7 नहीं है और कुछ नहीं, यही कॉमन है बच्चों, लिख दो जाके। तो 1 2 आया, 1 3 आया, ये बच्चों 6 उत्तर आ गया आपका। अब एलसीएम लिख लो जा करके, क्या लिख दें, एलसीएम। हमने जो सिखाया आपको कि जो गुणनखंड करे तो उसमें एक लिख लो, जो बड़ा वाला हम उसी को लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो बच्चों दूसरा जो 54 का गुणनखंड था उसमें देखो कौन कौन संख्याएं ऐसी हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। 2 था, आ गया। 3 बार था, 3 बार 3 आया नहीं, एक ही बार आया, तो 2 बार और लिखो। किसको,
3 को जो छूट रहा था। यही बच्चों उत्तर हो जाता है। 3 दूनी 6, दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 3 दूनी 6, दूनी 8, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48। क्या हो गड़बड़? ठीक है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तियाँ 72। ठीक है। 2 और छूट रहा है, 72 दूना 144 कर लो। ठीक बच्चों, किसका कर दिया? यहाँ से कर दिया हमने। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तिरका 3 8 24, 2 3 चौक 12। ठीक है। आगे क्या बचा? 7 और बचा बच्चों। 7 बच गया, एक 3 बच गया, तो 7 तिरका 21। अब जो भी बच्चों इनका गुणा कर लेना, आप गुणा कर लेना, वही एलसीएम है। इस तरह से इनमें बच्चों प्रश्न में एक बात उसने और कही है। प्रश्न में अगर प्रश्न आप देखो तो उसमें और उसने कहा है। क्या कहा है देखते हैं। एक बच्चों उसने बात और कही प्रश्न में है, ये जो प्रश्न कर रहे हो उसमें कह रहा है जो आपका एचसीएफ एलसीएम आया है उसमें कह रहा है कि दोनों का मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों देख लो जरा, यहीं कर लो। एक चीज दिखानी है आपको। क्या दिखाना है? एक सूत्र है बच्चों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा माने एचसीएफ और लासा माने एलसीएम। ये दिखाना दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। तो देख लो, पहली संख्या क्या थी? 26। दूसरी संख्या क्या है? 91। बराबर क्या आया था? एचसीएफ क्या आया था? एचसीएफ आया था 13। एलसीएम क्या आया था? एलसीएम आया था आपका 182। करके गुणा कर लो बच्चों। 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104, 13 26 हासिल 2, 13 8 104, 2 106, 10 आ गया। तेईस 2366 आ गया। ठीक बच्चों, ये भी गुणा कर लेना, ये भी वही आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। करके देख लेना अपना जो भी है। यही बात बच्चों यहाँ भी करनी थी आपको। क्या करना था? सूत्र क्या है? कह रहा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उनका मासा इंटू लासा। ये सिद्ध करवा रहा था। पहली संख्या क्या थी? 510 थी। दूसरी संख्या क्या थी? 92 थी। बराबर मासा क्या आया था? मासा आया था 2 बच्चों। लासा क्या आया था? लासा आया था 510 गुणा 46। तो बच्चों गुणा कर लो, इनका गुणा आप कर लीजिए। ठीक है। देखो तो ये हो गया हमारा 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 0। गुणा किसका है? 46 का। तो 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 4 दूनी 8, 0 4 एकम 0, 2 8 1 9, 4 46 920, 46 920 ये आ गया बच्चों। यहाँ भी गुणा कर लो, ये भी वही आ जाएगा। 510 गुणा क्या है? 91 है, 92 है। तो 2 शून्य का 0 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 9 शून्य का 0 0, 9 एकम 9, 9 पना 45, जोड़ दो 0 2 9 5 1 6 4 46 920। ठीक बच्चों, तो आपका उत्तर जांच हो गई। क्या जांच हो गई? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। ये सूत्र है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर मासा इंटू लासा। बीजगणित में सीखा होगा आपने। ठीक है, यही बच्चों आगे कर देंगे। इसमें भी आपने किया, यही बात यहां पर है। ये आया आपका? क्या लिख सकते हो? लिखो सूत्र।
पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या है, मासा मातम समापवर्त इंटू लासा लघुत्तम समापवर्त, या एलसीएम। पहली संख्या कितनी बच्चों थी, 336 थी आपकी। दूसरी संख्या कितनी थी, 54 थी बच्चों। अब मासा कितना आया था, मासा आया था आपका 6। लासा कितना बच्चों, इनका गुणा करना पड़ेगा आपको, है ना, इनका गुणा कर लो भाई, कर लो गुणा। रफ में क्या था, 144 गुणा 121, कर जाइए। 30-24 कितना था, 30-24 था। अब गुणा कर जाओ बच्चों 6 का, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ये आ गया। यही बच्चों इधर आ जाए, गुणा कर लेना घर में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा, ऐसे कह देते हैं। P इंटू क्यू बराबर HCF इंटू LCM, ऐसे कर लेते हैं। ठीक बच्चों, ये कर लिया होगा, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलो, क्या प्रश्न देखो बच्चों, ये इनका HCF पूछा है, तो बड़ा सिंपल प्रश्न बच्चों है। क्या है, सिंपल है, देखो मुजबानी है। 12 के गुणनखंड करो, तो 12 गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 15 के गुणनखंड करो, क्या होता है 15 के, 3 गुणा 5। 21 के कर लो जा करके, 21 के क्या होते हैं, 3 गुणा 7। अब बच्चों HCF कह रहा आपका, क्या कह रहा है, तो ये कठिन है नहीं जो रफ में करें जा करके, 21 का मुजबानी है, कर लोगे सब लोग। तो HCF देखो क्या कॉमन फैक्टर है, कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3, केवल 3 कॉमन बच्चों, यही उत्तर हो गया आपका। अब LCM देख लो जाकर के। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने क्या सिखाया था आपको, कि कोई संख्या एक लिख लो, मान लो बड़ी लिख लिया आपने, 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देख लो छोटी में जो छूट रहा हो, जो छूट रहा हो उसको लिख लो। तो 15 में देखो 3 और 5 आया, 3 आया 5 नहीं आया, लिखो 5। इसमें देखो 3 कहाँ से, 21, 3 7 आया, 3 तो आया 7 नहीं आया, लिखो 7। ये बच्चों उत्तर आएगा। 2 दूनी 4 3 12, 5 3 15, 2 30 दूनी 7 6 42, 420 आया इसका। LCM कितना आया, यही कह रहा था, HCF और LCM। हम बच्चों आपको बता चुके हैं कि 12 गुणनखंड कर लेना, 15 कर लेना, 21 कर लेना, सामने रख दिए। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, बड़ा से बड़ा कॉमन है, वो उत्तर है आपका। लोवेस्ट कॉमन, ये वो मल्टीपल संख्या है, वो लोवेस्ट संख्या है, वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। कौन सा कॉमन, जिसमें इन दोनों का भाग जाता है, 12 का भी जाएगा, 15 का भी जाएगा और 21 का भी जाएगा, तीनों का जाएगा इसमें, है ना, वो लोवेस्ट संख्या। इससे छोटी और कोई संख्या नहीं मिलेगी आपको जिसमें तीनों से भाग चला जाए, इसी में जाएगा। ठीक है, कब इसका प्रयोग करते हैं LCM का, छोटी कक्षाओं में 3 4 5 जब भिन्न करते हैं, भिन्न हल करते हो, जोड़ने में लघुत्तम लेते हैं, जिसको आप लोग सीखे हो, वही LCM। ठीक बच्चों, चलें अगले प्रश्न पे। फिर देखो ये लिखा है, इसका है बच्चों, तो कर सकते हो, सिंपल सा प्रश्न है, कर लोगे कि हम करें, देखो हम करें भाई। 17, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते बच्चों, सीधा है, क्या कर सकते हो, देखो 17 गुणनखंड तो 17 गुणा आएगा था, एक तो सब में होता है। 23 गुणा 1 29, 29 गुणा 1 ये है। अब देखो HCF, अब बच्चों देखो क्या कॉमन है, कोई चीज कॉमन, हाईएस्ट कॉमन एक है, कॉमन है बच्चों आपका, इसमें क्या कॉमन है, 1। देखो यही तो कॉमन है आपका, केवल 1 कॉमन है, ना लिखे, हटा दो, केवल 1 कॉमन दिख रहा है आपको, यही उत्तर है, केवल आपको 1 कॉमन दिख रहा है, यही आपका आंसर है। अब LCM हमने सिखाया, किसी एक संख्या लिख जाओ, चाहे सबको लिख जाओ,
एक लिखने की जरूरत नहीं है। 17 ये देखो, आप दूसरे में जाओ तो 23 आया नहीं आया लिख दो, इसमें जाओ 29 आया नहीं आया लिख दो। यही बच्चों उत्तर है, आप इनका गुणा कर लो आप सबका। ये वो गुणनफल बनेगा, वो संख्या बनेगी लोएस्ट जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा, और ये एक वो संख्या है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन कि इसका भाग इन तीनों में चला जाएगा। ये है, इस तरह सीखिए बच्चों, आगे चलें। ये बच्चों है 8, 9 और 25 कर पाओगे? मुजबानी है, कर सकते हो। 8 के गुणनखंड कर लोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 के गुणनखंड कर लोगे, 3 त्रिका 9। 25 के कर पाओगे, 5 25। अब HCF करो, कॉमन बताओ। HCF कोई है इसमें कॉमन फैक्टर आपका? कॉमन देखो, 3 है नहीं, 3 में नहीं है। 5 है नहीं है। बच्चों इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है आपका, कुछ भी कॉमन नहीं, तो क्या करें? इसमें तो एक लिखा नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं बच्चों देखो, एक सबका होता है। एक किसका होता है? एक सब पे छिपा होता है। जब कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन। ये आपका उत्तर हो गया। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब एलसीएम चलो, लिख दो जा करके किसी एक को। 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखने का तरीका है बच्चों ये केवल। अब देखो इसमें जाओ 3 गुणा 3 इसमें आया नहीं आया तो लिखो। इसमें जब 5 गुणा 5 आया था नहीं आया, वो भी लिखो। तो ये आपका आंसर बनेगा जा करके। तो 5 3 15, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 360। 360 गुणा 5। फिर चेक कर लो। 5 3 15, 5 3 15, 15 3 45, 45 2 90, 9 2 18, 18 2 360 आ गया गुणा 5 9 18। ये बच्चों आ गया एचसीएफ और एलसीएम। ये बच्चों आपको बता चुके ना हम पहले। ये 8 के गुणनखंड करना आपको बता चुके है ना। तो चौक 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। देखो 8 के लिखे आपने 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे आप 9 के करोगे। किसके करोगे? 9 के। 2 का भाग जा नहीं रहा, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। देखो 9 के कर दिए, 3 गुणा 3। 25 एक तो सबका होता ही है, लिख सकते हो। 25 का आपने किया, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 करो 5 25। तो ऐसे 25 5 गुणा 5 ये सब लिख लिया। समझ गए बच्चों? अभाज्य गुणनखंड कर दिए आपने, एचसीएफ एलसीएम लिख लिया। यहाँ देखो कह रहा 2 संख्याएं 306 और 657 का मासा दिया है, कह रहा लासा। इसका बच्चों एक सूत्र पढ़े हो। क्या पढ़े हो? फार्मूला। लिख दो फार्मूला। क्या पढ़े हो? फार्मूला पढ़े हो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़े हो? मासा इंटू लासा। ये पढ़े हो बच्चों। देखो पहली संख्या कितनी है? 306, उसने दे रखा है। दूसरी संख्या कितनी है? 657 बराबर एचसीएफ कितना दे रखा? दे रखा 9। तो बच कौन गया? एलसीएम। कह रहा एलसीएम को मान बताओ इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। देखो एलसीएम तो बच्चों सीधा सूत्र हो गया। अगर एलसीएम आपको चाहिए तो 9 कहाँ जाएगा? 9 इधर बटे में आ जाएगा। 9 आ जाएगा आपका बटे में। किसके बटे? 9 बटे इसके आ जाएगी। किसके? 306 गुणा 600। अथवा ऐसे कह दो एलसीएम इधर ले आओ, पक्षांतरण करके उधर कर लो, एक ही बात है। 9 से काट दो, 9 से काट दो तो 306 गुणा 9 से काटो, 9 63, 9 63 और 2 9 त्रिक 27। ये एलसीएम हो गया। अथवा एलसीएम बराबर बच्चों गुणा करना पड़ेगा 306 गुणा 73। गुणा कर लेना, इसका रफ में कर लीजिए, अपना रख लीजिए। ठीक है। इस तरह से बच्चों ये 4 नंबर तक हम पहुंच गए। ठीक है, चलें अगले प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं बच्चों। ठीक है, 5 नंबर देखिए सब लोग।